तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आ जाता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर। और PHP ARTISANACRV इज सर्व, ठीक है। ये हमारे पास प्रोजेक्ट को रन करवाने के लिए कमांड होती है। इसको मैं क्लिक करूंगा और हमारे पास जो भी प्रोजेक्ट होगा इस तरीके से हमारे पास रन होकर वो उसका एक URL कॉपी होकर हमारे पास यहाँ पर शो जाता है, ठीक है, इस तरीके से। अब आप लोगों ने करना क्या है, यहाँ पर माउस लेकर आना है और सिंपल फॉलो लिंक पर क्लिक कर दिएगा। तो आपके पास आपके ब्राउजर में क्या हो जाएगा, एक पेज ओपन होकर आ जाएगा जिसको हम बोलते हैं वेलकम पेज, ठीक है। अब आपने करना क्या है, स्टूडेंट फॉर्म पे क्लिक करना है जहां से लास्ट टाइम हम लोगों ने अपना जो भी डेटा था वो इंसर्ट करवाया था, ठीक है। और इसी तरीके से साथ साथ में ये काम ये भी कर लेता हूँ, अपनी जो लोकल होस्ट की जो डेटाबेस होती है हमारी, उसको भी हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। तो हमारी जो डेटाबेस थी उसका नाम क्या था, याद है कुछ? स्टूडेंट नाम की हमारे पास क्या थी, डेटाबेस थी। स्टूडेंट के अंदर देखें हमारे पास ये यूजर्स नाम का क्या था, एक टेबल बना हुआ था। इसी टेबल के अंदर मैंने यहाँ पे क्या करवाया था, एक नाम इंसर्ट करवाया था, एक और नाम इंसर्ट करवाया था शादेब सईद के नाम से, ठीक है। और उसका जो भी सब्जेक्ट वगैरह था सारा का सारा डेटा हमारे पास यहाँ पर वो शो होकर आ रहा था। और इसी को हमने क्या बोला हुआ था, भाई आप इसको क्या करके दे दो, हमारे को फेच करवा कर दे दो। और फेच करने के लिए भाई मेरे ख्याल से मैंने कोई स्टूडेंट के लिए राउट वगैरह बनाकर रखा हुआ है क्या? मतलब आप अपनी फाइल के ऊपर आ जाएं। और फेच के लिए जो हमारे पास राउट है देखें, स्लेश फेच नाम का हमारे पास क्या है, एक URL है। इसको अगर मैं अपने ब्राउजर के ऊपर जाऊं, कहाँ चला गया ब्राउजर, ये आ गया ब्राउजर। इसके ऊपर जाऊं मैं और जहां पर लिखा हुआ है ना user/insert, इसकी जगह पर अगर आके मैं ये लिख दूं FATCH फेच, तो यहाँ पर देखिएगा जो डेटा हम लोग फेच कर रहे थे वो डेटा हमारे पास यहाँ पर टेबल फॉर्म में फेच होकर आ रहा है। अब यहाँ पर मुझे चाहिए क्या, एक यहाँ पर एक्शन नाम का हेडिंग चाहिए और उसी के नीचे मेरे को एडिट और डिलीट के लिए कुछ बटन्स चाहिए होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपनी हेडिंग को यहाँ पर सेट करवा लेते हैं। तो मैं अपने फेच वाले पेज के अंदर जाऊंगा और सब्जेक्ट के TH के बाद में एक और यहाँ पर TH ओपन कर रहा हूँ। इसके अंदर आके मैं लिख दूंगा हमारा एक्शन, ठीक है, ACTION एक्शन। एक्शन लिखने के बाद अगर मैं अपने पेज को रिलोड करूं तो यहाँ पर देखिएगा मेरे पास एक और कॉलम ऐड होकर आ जाएगा। अब इसके नीचे मेरे को हर जगह पर क्या चाहिए, उसका एडिट का बटन चाहिए और उसका मेरे को डिलीट का बटन चाहिए होगा। तो भाई देखें जैसे कि हमारे पास जो डेटा आ रहा है वो लाजिमत लूप के अंदर आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर एक दफा एक बटन लगा दूंगा तो वो बटन हमारे पास क्या होगा, हर जगह पर सेम आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आके मैं एक काम ये कर लेता हूँ, TD ओपन कर लेता हूँ। और इसी TD के अंदर मैंने क्या ओपन करा है, अपना एंकर टैग। एंकर टैग में एक दफा ओपन नहीं करूंगा बल्कि दो दफा ओपन करूंगा। एक मैं करूंगा किसके लिए, एडिट करने के लिए। और एक मैं ओपन करूंगा किसके लिए, डिलीट करने के लिए, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने क्या करा है, दो एंकर टैग ले लिए हैं जो कि हमारे हर डेटा के साथ अलग अलग शो हो रहा होगा, ठीक है। एडिट इसके साथ भी आ रहा है, एडिट इसके साथ भी आ रहा है, डिलीट यहाँ पर भी आ रहा है, डिलीट हमारे पास ऊपर भी शो हो रहा है, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास 15,000 डेटा आ जाते हैं तो 15,000 दफा क्या आएगा हमारे पास, ये दोनों बटन बार बार यहाँ पर आ रहे होंगे, ठीक है। अब अपडेट करें या फिर डिलीट करें, बात एक ही है कि भाई जब मैं इसके ऊपर माउस लेके जाऊं या फिर इसके ऊपर मैं क्लिक करने की कोशिश करूं तो मेरे पास जो है ना इसके क्या आ रही हो, ID आ रही, ठीक है। मुझे करना क्या है, बटन के क्लिक के ऊपर ID भेजनी है, क्योंकि भाई जो चीज डिलीट करनी होती है वो ID के बिहाफ पे होती है। अगर मैं ID के बगैर डिलीट कर दूंगा तो डेटाबेस में जितना भी डेटा होगा वो सारा का सारा सेम हो जाएगा, ठीक है। वरना मुझे करना क्या है भाई, मेरे को सिर्फ इब्राहिम का डेटा अपडेट करना है, इब्राहिम का डेटा मुझे डिलीट करना है, इसके अलावा किसी का भी नहीं करना। तो डेटा अपडेट करवाने के लिए, डिलीट करवाने के लिए मेरे पास एक ही यूनिक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं ID। अब ID सेव कैसे होगी हमारे पास, तो उसके लिए भाई देखिएगा यहाँ पर, वालेकुम सलाम। अब सबसे पहले मुझे करना क्या है, ID को भेजना है, ठीक है। तो जब भी आपने कभी भी कोई काम करना हो तो भाई उसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा, राउट बनाना पड़ेगा। अब्दुल राफे माइक ऑफ करो अपना फौरन, कंप्यूटर लीफ ऑडियो कर दिया करो, यहाँ से कंप्यूटर लीफ ऑडियो करा करो, आवाज फिर भी आ रही होती है। तो भाई देखें अब आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको डिलीट वाला काम करवाऊंगा, एडिट वाला काम थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो सबसे पहले ये बात तो सबको ही मालूम है कि भाई जब भी मेरे को डेटा डिलीट करना होता है या फिर अपडेट करना होता है, एक हाइपर रेफरेंस पे हमें क्या करना पड़ता है, जाना पड़ता है, क्योंकि मेरे को ID भेजनी होगी, ठीक है। तो ID भाई हमारे पास कहाँ से आ रही है, इस वाले वेरिएबल के अंदर जिस तरीके से हमारे पास बाकी का डेटा आ रहा है इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पर ID भी मुझे मिल रही होगी। तो भाई सबसे पहले आप यहाँ पर आ जाओ और इस तरीके से आप क्या कर लोगे, ब्रैकेट्स को ओपन कर लेना, ठीक है। और यहाँ पर आके आप लोगों ने करना क्या है भाई, आप क्या करो, एक राउट को कॉल कर लो, जैसे कि मैं बोल देता हूँ /DELETE, ठीक है, /delete/। अब इसके अंदर जो हमारे पास डेटा आएगा, ID आएगी, वो कहाँ से आएगी, डॉलर
यूजर नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर से क्या निकाल लो, उसकी आईडी निकाल लो। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपनी आईडी को यहां से लेकर जाएंगे। ठीक है, अगर मैं यहां पर आऊं और एक दफा अपने पेज को मैं रिलोड कर दूं, और अगर, अच्छा वो बोल रहा है कि अनएक्सपेक्टेड टोकन स्लेश, स्लेश मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया है, कहाँ लगा दिया है, मेरे ख्याल से यहाँ पर लगा दिया है एक्स्ट्रा। एक दफा देख लेते हैं भाई कहाँ पर लगाया है। ठीक है, इसको रिलोड करता हूँ। अच्छा, आगे की तरफ लगाने का बोला उसने। डॉट लगेगा शायद। अच्छा भाई, यहाँ पर मसला आ रहा है। मसला ये आ रहा है कि हमारे पास जो ये हाइपर रेफरेंस है हम लोगों ने गलत तरीके से पास कर दिया है। तो एक काम ये कर लेता हूँ मैं कि यहाँ से आके इसको यहाँ से मैं डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, सिंपल सा हम क्या करेंगे, स्लेश DELET, ठीक है, डिलीट और स्लेश। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, कॉन्केरिनेट करना है। तो भाई कॉन्केरिनेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डॉट लगाना पड़ेगा इस तरीके से, क्योंकि भाई जो ये वाला वेरिएबल है ये हमारे लारावेल के अंदर से निकल कर आ रहा है, और जो ये हम लोग हाइपर रेफरेंस पास कर रहे हैं हमारी HTML का जो बेसिक होता है उसी की बात हो रही है। ठीक है, अगर अभी यहाँ पर मैं इसको रिलोड करूँ तो भाई हमारे पास जो पहले एरर आ रहा था वो रिजोल्व हो जाएगा। और अगर मैं किसी भी आईडी के ऊपर माउस लेके जाऊं तो यहाँ पर हमारे पास उसका जो भी डेटा है वो हमारे पास यहाँ पर शो करना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो हमारे को कुछ भी शो नहीं करवा रहा। क्या, एडिट के बटन पे कर दिया मैंने, तो वहां पर भी तो शो करना चाहिए ना, कुछ भी नहीं कर रहा वो। हाइपर रेफरेंस ही काम नहीं कर रही यार, ऐसे ही खोल दो, गर्मी हो रही है। अब ऐसे भी और कम है। ऐसे ही खोल दो। अच्छा भाई, यहाँ पर देखिएगा हमारा जो हाइपर रेफरेंस है वो काम नहीं कर रहा, तो मैं काम ये कर लेता हूँ। एडिट के ऊपर से मुझे हटाना है, मुझे क्या करना है, डिलीट के लिए काम करना है। ठीक है, तो डिलीट के ऊपर मैं आता हूँ और यहाँ पर आके हमें इसको कॉल किस तरीके से करना पड़ेगा। देखें, कोटेशन के अंदर सबसे पहले मेरे को अपना हाइपर रेफरेंस यूज करना पड़ेगा। तो हाइपर रेफरेंस को यूज करने के लिए सबसे पहले आप अपने ब्रैकेट्स के अंदर सिंगल कोटेशन लगाएं, और यहाँ पर आप जिस तरीके का भी यूआरएल पास करना चाह रहे हैं उस यूआरएल का यहाँ पर नाम पास कर दें, जैसे कि मैंने बोल दिया है स्लेश, और मुझे करना क्या है, यहाँ से डिलीट करना है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया हमारा एंकर टेक का हाइपर रेफरेंस। अब इसके बाद जो काम करना है वो मेरे को यहाँ पर आईडी को कॉन्केरिनेट करवाना है। ठीक है, तो आईडी मेरे पास कहाँ से आ रही है, हमारे एक वेरिएबल के अंदर से निकल कर आएगी। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा स्लेश, स्लेश लगाने के बाद अब की दफा मैं बोल दूंगा डॉलर यूजर नाम का हमारे पास क्या है, वेरिएबल है, उसके अंदर से क्या निकल कर आ जाएगी, आपके पास आपकी आईडी आ जाएगी। ठीक है, अब की दफा अगर मैं अपने ब्राउजर के ऊपर जाऊं और इसको रिलोड करूं तो भाई हमारे पास यहाँ पर अंडर स्कोर, अच्छा अनडिफाइंड वेरिएबल यूजर, अनडिफाइंड वेरिएबल यूजर मना क्यों कर रहा है भाई वो। अच्छा सही, यहाँ पर मैंने जो है ना उसको कॉन्केरिनेट नहीं करा हुआ है भाई। भाई यहाँ पर देखिएगा मसला ये आया है कि जो ये वाला काम है ये हमारे पास क्या है, हमारा वेरिएबल है जो कि लारावेल में पड़ा हुआ है, और जो ये हम लोगों ने लिखा हुआ है ये हमारे पास क्या है, एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग और वेरिएबल को आपस में क्या करना पड़ेगा, हमारे को डॉट लगाकर कॉन्केरिनेट करना पड़ता है, वरना हमारे पास वो बोलेगा अनडिफाइंड वेरिएबल। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर माउस लेके जाऊं तो भाई यहाँ पर डिलीट के ऊपर हमें क्या करना चाहिए, कहीं ना कहीं जाना चाहिए, लेकिन अभी हम यहाँ पर जा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अभी तक मैंने इसका राउट वगैरह कुछ भी सेट नहीं करा हुआ है। तो राउट भी मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका सेट करवाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप एक काम ये करो, वेब वाली फाइल में आ जाओ। ठीक है, अब जब भी आप लोगों ने यहाँ पर कभी काम करना हो अपनी राउट के ऊपर, तो भाई उसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा, कंट्रोलर्स के साथ काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाते हैं, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अपनी जो राउट नाम की क्लास होती है उसको मैं कॉल करूंगा। और अब की दफा जो हमारे को काम करना है वो करना क्या है, पोस्ट करना है या फिर गेट करना है। गेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब यूआरएल पे बटन पे क्लिक होता है तो वो कहाँ पर जाता है, यूआरएल के ऊपर जाकर हिट करता है। ठीक है, तो यूआरएल से मुझे क्या करना पड़ेगा, गेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, आईडी को गेट करवा रहा हूँ। ठीक है, अब जब मैं यहाँ पर गेट करूंगा तो भाई यूआरएल में हमारे पास कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है, लेकिन याद रखिएगा जो यूआरएल आप लोगों ने यहाँ पर पास करा हुआ होगा ना, /delete, वही यूआरएल आपने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाता हूँ मैं बोल देता हूँ /DELET, /delete। आपने क्या करना है, यहाँ पर कॉल करना है कोमा,
कॉमा लगाने के बाद अब आपके पास क्या आ जाता है, आपका कंट्रोलर। ठीक है, तो भाई कंट्रोलर हमारे पास किस नाम से बना हुआ था, स्टूडेंट कंट्रोलर नाम से हमारे पास क्या बनी हुई है, एक क्लास बनी हुई रखी हुई है। उसी क्लास के अंदर मुझे क्या मिलेगा, डिलीट नाम का एक मेथड मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपने क्या करना है, अपना डिलीट नाम का मेथड यहाँ पर कॉल कर लेना है, बस इतना काम हो गया। अब यहाँ पर एक मसला है कि जब बटन के ऊपर क्लिक होगा तो यहां से मैंने करा हुआ क्या है, एक आईडी को मैंने वहां पर भेजा हुआ है। क्या ये आईडी हमारे पास यूआरएल के अंदर जाकर रिसीव होने वाली है या नहीं होगी आईडी, बताइएगा। हो। हम्म, तो नहीं होगी। फाइल नहीं बनाई ना अभी तक, क्या, लिट की फाइल बनाई। भाई डिलीट के फाइल तो खैर मसला नहीं है, मैं बोल रहा हूँ जो मैंने यहाँ पर पास करा है बटन के क्लिक के ऊपर यूआरएल पे जाना चाहिए, ये आईडी यूआरएल के ऊपर जाएगी हमारे पास। हम्म, राउट पे होगी। राउट देखो मैंने बनाया हुआ है। देखो भाई राउट के अंदर मैंने क्या बोला हुआ, सिर्फ आप डिलीट कर दो, आईडी रिसीव करने का मैंने बोला ही नहीं है उसको। ठीक है ना, तो भाई जब आप वहां से आईडी भेज रहे हो तो यहां से आपने आईडी रिसीव भी तो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जब भी इस तरीके का भी मसला आ जाए तो भाई आप लोगों ने करना क्या होगा, यहाँ पर आना पड़ेगा और इस तरीके से ब्रैकेट्स के अंदर एक पैरामीटर पास कर दो आईडी नाम का। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से पास करिएगा। आपको करना क्या होगा, इस तरीके से पैरामीटर में आईडी रिसीव करनी होगी। और अगर मैं आपकी दफा यहाँ पर आऊँ, एक दफा अपने पेज को मैं रिलोड करता हूँ और अपने बटन के ऊपर मैंने क्लिक करा, क्लिक क्यों नहीं हो रहा है इसके ऊपर, हमारे क्या एंकर टेक सही नहीं बने हुए। एक मिनट रुकिएगा भाई, हमारे एंकर टेक काम नहीं कर रहे हैं। एक काम ये करें कि आपके पास जो ये टेबल नाम का एलिमेंट होता है ना, इसके पास आ जाएं और यहाँ पर आकर एक एट्रीब्यूट लगा दें, किस नाम से, बॉर्डर नाम का। ठीक है, बॉर्डर इक्वल्स टू 1 कर देगा इसको। तो जितना भी आपके पास डेटा वगैरह होगा वो सारा का सारा इस तरीके से आपके बॉर्डर्स के अंदर शो हो जाएगा। ठीक है, अब करना क्या है कि जब मैं बटन के ऊपर क्लिक करूँ ना भाई, क्लिक करने पे इस वाला जो डेटा है, इस डेटा की हमारे पास आईडी कहीं ना कहीं जानी चाहिए। कहाँ जानी चाहिए, उसके लिए मैंने ऑलरेडी क्या करा हुआ है, एक यूआरएल बनाकर रखा हुआ है। यानी कि इस तरीके से हमने क्या बोला हुआ है कि आप क्या करोगे, बटन के क्लिक के ऊपर स्लेश डेटा और उसकी आईडी रिसीव करोगे। ठीक है, तो भाई मुझे भी कुछ ऐसे ही काम करना पड़ेगा। तो ये फेच वाले पेज को मैं फिलहाल बंद कर देता हूँ, डेटा वाले पेज में आ जाते हैं। डिलीट का जो हाइपर रेफरेंस है यहाँ पर आगे इस तरीके से आप लोगों ने ब्रैकेट्स के अंदर सिंगल कोटेशन लगाएं और सबसे पहले हम लोगों ने पास क्या करना पड़ेगा, डिलीट स्लैश DELET, डिलीट। ठीक है, स्लैश, स्लैश करने के बाद अब यहाँ पर आपने क्या करना पड़ेगा, कॉन्केटिनेट करना पड़ेगा अपने यूजर नाम के वेरिएबल को। ठीक है, उसके अंदर से आपने क्या लेकर आनी है, उस बंदे की आईडी लेकर आ जानी है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाए, एक दफा मैं पेज को रिलोड कर लेता हूँ। वो बोल रहे हैं कि प्रॉपर्टी आईडी डज नॉट एग्जिस्ट इंस्टेंस। हाय हाँ, डेटा नाम का वेरिएबल। अच्छा भाई यहाँ पर यूजर नाम का वेरिएबल नहीं है और डेटा नाम का वेरिएबल है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे इसको रिलोड करेंगे, मसला हमारा हल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, मैं इसके ऊपर माउस लेके जा रहा हूँ, बिल्कुल बॉटम में देखिएगा आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा डिलीट/1। अगर मैं सेकंड पे लेके जा रहा हूँ तो आपको दिख रहा होगा बिल्कुल बॉटम में डिलीट/2। अगर मैं थर्ड पे लेके जा रहा हूँ तो क्या लिखा हुआ है हमारे पास, डिलीट/3। यानी कि बटन के ऊपर हर किसी की आ चुकी है हमारे पास आईडी, सेट हो चुकी है। ठीक है, अब करना क्या है, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूं तो हमारे पास वो एक दे देगा एरर। अब एरर क्या देगा जरा पढ़िएगा, वो बोल रहा है कि 404 पेज नॉट फाउंड। ठीक है, अब पेज नॉट फाउंड बोलने की वजह क्या है, देखिएगा भाई, हमने क्या बोला हुआ है, आप एक काम ये करो, इस आईडी को क्या कर लो, हमारे इस वाले राउट के पास लेकर चले जाओ। यानी कि भाई हमारे पास क्या होगा, यूआरएल से वो आईडी को गेट करेगा और गेट करने के बाद यहां पर क्या करेगा, उसको हमारे को लेकर जा रहा है वो। ठीक है, तो करना क्या है भाई, आप यहां पर आ जाओ और इस कंट्रोलर के पास जाकर जो है ना, ये डिलीट नाम का फंक्शन बना लो। अभी ये फंक्शन बना हुआ नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ और एक फंक्शन को मैं यहाँ पर क्रिएट करवा लूंगा इस तरीके से। उसका हम यहाँ पर नाम क्या रख देंगे, डिलीट ही रखिएगा। ठीक है, जो नाम आप लोगों ने अपने राउट को पास करा हुआ होगा यहाँ पर, यही नाम आपने क्या करना है, अपने फंक्शन को देना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से मैंने कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया है। अब पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपने करना क्या होगा, आईडी को रिसीव करना है। तो भाई डिलीट नाम का जो पैरामीटर आप यहाँ पर देंगे उसके अंदर एक डॉलर आईडी नाम का आप क्या कर लिएगा, वेरिएबल यहाँ पर बना दिएगा। और करना क्या है, आपने रिटर्न कर देना है इसी वाले वेरिएबल को, ताकि हमारे को पता चल जाए कि इस वाले वेरिएबल में हमारे पास आ क्या चीज रही है। ठीक है, लेकिन अभी एक मसला ये आ रहा है कि वो यहाँ पर जो है ना 404 का एरर दे रहा है, स्लेश लगाना शायद बाकी रह गया था यहाँ पर। अब मैं एक दफा पेज को रिलोड करूंगा, रिलोड करने के बाद अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ आ रहा है, ID नंबर 2 लिखा हुआ आ रहा है। यानी कि कंट्रोलर क्या कर रहा है, आईडी को रिसीव कर रहा है और उसी आईडी को क्या कर रहा है, वो
रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अगर मैं इस पे क्लिक कर दूं तो भाई यहाँ पर हमारे पास क्या लिखी हुई आ रही है, आईडी नंबर 3 लिखी हुई आ रही है, ठीक है। अब एक दफा इसको समझ लें हुआ क्या है ये। भाई देखिएगा, जरा मैं अपनी फाइल के ऊपर आता हूँ और यहाँ पर आके मैंने बोला हुआ क्या है, एंकर टैग के ऊपर जब क्लिक होगा ना भाई, तो यूआरएल में क्या लिखा हुआ मिलेगा मेरे को, स्लैश डिलीट, ठीक है। उसके बाद उसकी जो आईडी होती है, हमारे पास आईडी कहाँ से मिलेगी, इस वाले वेरिएबल के अंदर से आ रही होगी, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या करा, आईडी को यहाँ पर कॉल करा, और ये आईडी जा कहाँ पर रही है, हमारे राउट के पास, और राउट हमारे पास हेड कैसे कर रहा है, स्लैश डिलीट और स्लैश आईडी नाम का एक पैरामीटर, ठीक है। और यही पैरामीटर क्या कर रहा है, कंट्रोलर यहाँ पर रिसीव कर रहा है इस वाले वेरिएबल के अंदर, और इसी वेरिएबल को वो क्या करवा रहा है, यहां से आकर रिटर्न करवा रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास जिस आईडी पे क्लिक हो रहा है वही आईडी क्या हो रही है, हमारे पास रिटर्न हो रही है, ठीक है। अब आईडी तो खैर मेरे को मिल रही है, लेकिन असल में मेरे को आईडी नहीं चाहिए, बल्कि मेरे को उस बंदे का सारा डेटा मेरे को यहाँ पर चाहिए होगा, ठीक है। तो डेटा ढूंढने के लिए आप एक काम ये करो, एक वेरिएबल बना दो, किस नाम से, डेटा नाम का, ठीक है। जितना भी डेटा होगा वो हमारे इस वाले वेरिएबल में आ रहा होगा। अब डेटा ढूंढने के लिए भाई आपके पास यहां पर क्या होती हैं, कुछ कमांड्स हुआ करती थी, अगर वो कमांड्स किसी को याद हो तो। अगर मेरे को सिंपल एक बंदे का डेटा चाहिए तो उसके लिए हम लोगों ने पीएचपी में कौन सी रो क्यूरी पढ़ी हुई है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम का नाम। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, ठीक है ना। पहले आईडी ढूंढो, उसको क्या कर दो, डिलीट कर दो, ऐसा भी काम कर सकते हैं। जरा बताएं कि डिलीट करने के लिए क्या क्यूरी थी हमारे पास। गेट फ्रॉम स्टूडेंट डिलीट फ्रॉम। जो टेबल का नाम है उसका हम्म। क्लियर आईडी। अब देखें भाई, हमारे पास यहाँ पर क्या है, बिल्कुल उसी तरीके से क्यूरी अप्लाई होने वाली है, जिसको हम बोलते हैं रो क्यूरी। पहले हम रो क्यूरी से करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, क्यूरी बिल्डर से करेंगे, और आखिर में हमारे पास क्या होता है, एलोकेंट जो मॉडल होता है उससे भी करके चेक करेंगे भाई हमारे पास ये काम हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, अपना एक क्या कर लेते हैं, वेरिएबल बना लेते हैं डेटा नाम का, और यहाँ पर उसी तरीके से मैं क्या करूंगा, डीबी नाम की जो क्लास होती है उसको मैं कॉल करूंगा, ठीक है। लास्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ पर इंसर्ट नाम का मेथड यूज करा था, अब की दफा इंसर्ट नाम का मेथड यूज नहीं होगा, बल्कि डिलीट नाम का क्या होगा हमारे पास, इस तरीके से मेथड यूज होने वाला है, ठीक है। अब इस डिलीट के अंदर आपने करना क्या है, अपनी डिलीट वाली जो क्यूरी होती है वो अप्लाई करते हैं, सिंपल सी क्या क्यूरी है हमारे पास, डिलीट फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है हमारे, यूजर्स नाम है, यूजर नाम नहीं है, एस भी लगा हुआ है उसके अंदर, ठीक है। तो यूजर्स हमारे पास क्या है, हमारे टेबल का नाम है, डिलीट फ्रॉम यूजर्स, क्या ये क्यूरी सही है, ठीक है, सही नहीं है भी ये। सारे यूजर को क्या कर दो, डिलीट कर दो, नहीं सारों को नहीं करना, वेयर, जहां पर आपको आईडी इक्वल मिल जाए, कहां कौन सी आईडी इक्वल मिल जाए, डॉलर आईडी नाम का जो वेरिएबल हमारे को यहां से रिसीव हो रहा है, अगर आपको ये वेरिएबल इस वाले वेरिएबल के इक्वल मिल जाए, तब आपने क्या करना है, इसको कॉल करना है। लेकिन यहां पर तो भाई हमारे पास ये वेरिएबल हिट ही नहीं कर रहा है, वजह क्या है, स्ट्रिंग के अंदर आप अपने वेरिएबल को कॉल करने की कोशिश कर रहे हो, तो जब भी ऐसा काम हो, अपने ब्रेकिस क्या कहते हैं, आपकी जो ब्रेसिस वगैरह होते हैं, यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको कॉल करना है। काम भी नहीं हुआ, अब क्या वजह है, डबल पे। नहीं, मसला ये है कि भाई आप लोगों ने जब भी इस तरीके का काम करना होता है, शायद आप लोग भूल गए, हम लोग ये जो काम करते थे ये सिंगल कोटेशन के अंदर करते थे, और जो क्यूरी होती है हमारी वो डबल में आती थी, ठीक है। तो भाई हमेशा क्या करें, क्यूरी अपनी डबल से स्टार्ट करिएगा, क्योंकि भाई क्यूरी के अंदर आकर मुझे जो है ना सिंगल कोटेशन लगाने की जरूरत पड़ सकती है। देखें, जैसे मैंने इसको डबल में करा, उसी वक्त हमारे पास क्या होगा, आईडी हाईलाइट हो गई, ठीक है, यानी कि अब क्या करेगी, आईडी अपना काम कर देगी, और जो भी डेटा वो डिलीट करेगी, डिलीट करने के बाद वो कहां पर आ जाएगा, हमारे पास इस जगह पर वो आ जाएगा। अब हमें करना क्या है, रिटर्न करवा देना है, ठीक है। रिटर्न करवाना किस चीज को है भाई, बताइएगा। पेज वाले पेज। रिटर्न करवा दो हमारे को कहां पर, हमारे एक राउट के ऊपर, राउट का नाम क्या है, जो हम लोगों ने राउट सेव करवाया है, फेच करवाया है, उसका नाम क्या रखा हुआ है हम लोगों ने, स्टूडेंट डॉट फेच, इसको पर क्या कर दो, हमारे को रिडायरेक्ट कर दो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ रिटर्न, रिडायरेक्ट कर दो हमारे को, ठीक है। रिडायरेक्ट करना कहाँ पर है, हमारे पास एक राउट बना हुआ है, उस वाले राउट पे हमें क्या कर दो, रिडायरेक्ट कर दो। अब राउट का नाम क्या है भाई, राउट का नाम है हमारे पास स्टूडेंट डॉट फेच नाम है, ठीक है। अगर हमारे पास हमारा डेटा क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है, तो हम क्या हो जाएंगे, इस वाले राउट के ऊपर आ जाएंगे, लेकिन डायरेक्टली ना है। ये काम तब होना चाहिए जब हमारे पास डेटा डिलीट हो जाए, तो यहां से इसको हम कट करते हैं और इफ की कंडीशन लगा देते हैं, ठीक है। मैं बोलूंगा इफ चेक करें कि डेटा नाम का जो वेरिएबल है अगर वो डिलीट हो जाता है, तब मुझे क्या कर दो, इस जगह पर लेकर आ जाओ,
और अगर डेटा डिलीट ना हो तब भी आपने क्या करना है, अपने यूजर को उसी पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर देना। ठीक है। अब एक दफा इसको चेक कर लेते हैं भाई हमारे पास जो डेटा है वो डिलीट हो भी रहा है या नहीं हो रहा। मैं बैक पे आता हूँ, एक दफा इसको मैंने रिलोड करा, और यहाँ पर देखिएगा अनस नाम का जो डेटा है उस पर मैंने क्या करा, उसके ऊपर क्लिक करा। क्लिक करने पे यहाँ पर देखिएगा अनस का जो डेटा है वो हमारे पास से यहाँ से क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। ठीक है। हुआ कैसे, यहाँ पर हमारे पास आईडी तो रिसीव हो ही रही। ठीक है। बस हमने बोला क्या, डिलीट कर दो यूजर्स नाम के टेबल से इस वाली आईडी को, उसने डिलीट करा और रिटर्न क्या कर दिया हमारे को, इस जगह पर कर दिया। और जो भी डेटा हमारे पास डिलीट होकर सामने आ चुका है। ठीक है। लेकिन जो ये वाली क्यूरी है भाई, ये कौन सी क्यूरी कहलाती है हमारे पास, रो क्यूरी। ठीक है। यानी कि पीएचपी के अंदर भी यही वाली क्यूरी यूज होती थी। इसके अलावा हम लोगों ने लारावेल के अंदर एक और मेथड पढ़ा था जिसको हम बोलते हैं लारावेल क्यूरी बिल्डर। ठीक है। लारावेल क्यूरी बिल्डर, वो वाली जो क्यूरी है उसको कॉल अगर मैं करूं तो उससे भी क्या हो जाएगा, हमारे पास जो भी डेटा है वो हमारे पास से डिलीट हो जाता है। उसके अंदर आपको एक लंबी लंबी क्यूरी याद करने की जरूरत ही नहीं होती। बिल्कुल उसी तरीके से आप क्या करो, एक वेरिएबल बना दो, किस नाम से, डेटा नाम का। ठीक है। और डेटा नाम का वेरिएबल बनाने के बाद उसी तरीके से डीबी नाम की आपने क्या करनी है, क्लास को कॉल करना है। क्लास को कॉल करने के बाद आप लोगों ने करना क्या है, इस तरीके से टेबल कॉल करना पड़ता है कि आप किस टेबल के साथ काम करने जा रहे हो। तो भाई मेरे पास जो टेबल है उसका नाम क्या है, यूजर्स नाम है। ठीक है। जिस, अगर मैं ऊपर लेके जाऊं आपको थोड़ा सा, तो यहाँ पर देखिएगा हम लोगों ने भी जब इंसर्ट करा था डेटा को, कुछ इसी तरीके से तो काम करा था।